अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 15, टॉपिक यूजेस ऑफ वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है आज के हम इस टॉपिक में मेन हमारा जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हमारे पास लेटेस्ट मॉडर्न डिवाइस है जो कि तजर्बाती तौर पर प्रूफ करेगी वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। एक्सट्रीमली एनर्जेटिक पार्टिकल उन पार्टिकल में खूबियाँ वेव की, इस बात को प्रूफ करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट के लिए है। क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है। तो आज के लेक्चर को ज़रा एहतियात से सुने ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर लेने हैं टेक्स्ट बुक पर भी, और जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, इन पॉइंट्स को, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो, आपकी शॉर्ट आंसर बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बेटा पहला पॉइंट डेफिनेशन। ये पॉइंट्स आपके सामने नोट्स जो मैंने दिए हैं उनमें वाज़ेह है। पहला पॉइंट डेफिनेशन, एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इन्वेस्टिगेट अ सैंपल in order to achieve a higher magnification and resolution than is possible with an optical microscope। ये डेफिनेशन जो मैंने अभी रीडिंग की, इसमें बात वाज़ेह है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला, दैट यूजेस, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा आला जिसके अंदर हम बीम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। बीम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हम अचीव कर सकें हाई मैग्नीफिकेशन, अंडरलाइन हाई मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। एक ऐसा आला जिसको इस्तेमाल करने का पर्पज़, मकसद क्या था? ताकि आप इलेक्ट्रॉन को इन्वेस्टिगेट करो, ताकि आप अचीव करो और ज़्यादा हाई मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन एज़ कंपेयर टू एनी अदर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इस आले का नाम माय डियर स्टूडेंट बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डेफिनेशन के बाद अब हम आते हैं, हेडिंग देंगे आप नंबर 2 प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस असूल पर काम करता है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिस असूल पर काम करता है वो बेस बुनियाद क्या है? वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगले का कॉन्सेप्ट जिसे डेविसन और जर्मन ने प्रूफ किया, वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इस कॉन्सेप्ट को बेस बुनियाद बनाएं, ये है प्रिंसिपल। इसके बाद हेडिंग दे नंबर 3 स्कीमेटिक डायाग्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये बेटा आप देख सकते हैं, ये येलो स्क्रॉल ये आपके सामने ये मूव होता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायाग्राम। अगर डायाग्राम यहाँ से मज़ीद क्लियर ना हो तो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी बनी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हेडिंग दें कंस्ट्रक्शन, बनावट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्शन क्या है? पहली कीमती बात, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो मैं अब पॉइंट अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट डिफरेंस में आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है जी, और एक है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में आप सुन आए हो। तो आज हमने डिफरेंशिएट करना है, दोनों में कंपैरिजन करना है। पहली बात अंडरलाइन करें, पहली कीमती बात, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अंडरलाइन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन को फोकस करें।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पॉइंट अंडरलाइन करते जाएं, रजिस्टर आपके पास हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉन को फोकस करें। इसके बरक्स रेदर देन, इसके बरक्स ऑप्टिकल लेंसेज, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर हम लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं टू फोकस, लाइट को फोकस करने के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर आपको याद हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज थे, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो उन दो लेंसेज को इस्तेमाल करते थे लाइट को फोकस करने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर है जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए। जबकि आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लेंसेज, दो लेंसेज को इस्तेमाल करते थे ताकि लाइट को, ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकें। उसके बाद दूसरा पॉइंट अंडरलाइन, द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम की अंडरलाइन करें डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम और ब्लॉक करें सिमिलर, ये बिल्कुल सिमिलर है, मिलती जुलती हैं। किस तरह? रिफ्रैक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास लेंस। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज थे, उन लेंसेज में जो लाइट की रिफ्रैक्शन जो इफेक्ट देती है, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन से मिलता है। बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्लेक्शन है, उनके नताइज बिल्कुल सिमिलर वैसे ही हैं जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो दो लेंसेज हैं, जब उन लेंसेज से लाइट रिफ्रैक्ट होती हैं तो जो नताइज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लाइट की रिफ्रैक्शन ग्लास से जो होती है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अंडरलाइन कर लें, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है, हाई एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी हो? बाय अप्लाइंग वोल्टेज। आपने वोल्टेज अप्लाई करना है। अगर आपको डेविसन और जर्मर वाला टॉपिक पिछला लेक्चर अगर क्लियर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एक्सेलरेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वोल्टेज पर। तो ब्लॉक कर दें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हाई वोल्टेज है, और हाई वोल्टेज कितना, कहाँ से कहाँ तक? 30 किलो वोल्ट से मेगा वोल्ट तक। किलो वोल्ट 10 की पावर 3 वोल्ट, यानी कि किलो वोल्ट 30,000 वोल्ट से मेगा वोल्ट 10 की पावर 6 वोल्ट तक। अब जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उतना इलेक्ट्रॉन तेज़ी से एक्सेलरेट करते हुए अपने टारगेट क्रिस्टल को जाकर स्ट्राइक करेगा। हाई वोल्टेज जितना ज़्यादा, अंडरलाइन कर लें, जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, एक्सट्रीमली शॉर्टर वेवलेंथ, उतनी वेवलेंथ ज़्यादा। ये फिक्रा उन बच्चों को समझ आएगा जिन्हें फार्मूला याद होगा डेविसन और जर्मर का। डेविसन और जर्मर का फार्मूला था लैम्डा इक्वल, जी बेटा याद है फार्मूला, लैम्डा इक्वल h/√2mve। तो वेवलेंथ और वोल्टेज एक दूसरे के इन्वर्सली थे। जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतनी वेवलेंथ शॉर्टर होगी। ये फिक्रा समझने के लिए आपने फार्मूला ब्लॉक कर दें, यहाँ साथ लिख दें, डेविसन और जर्मर का फार्मूला। जितनी हाई एनर्जी, जितना वोल्टेज ज़्यादा उतनी एनर्जी ज़्यादा, उतनी वेवलेंथ कम। अब हाई एनर्जी आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है टारगेट के अंदर रीजनेबल थिकनेस में। इसके बाद हेडिंग दें आप वर्किंग की। वर्किंग बेटा ये पैराग्राफ आपने रीडिंग कर लेना है जो मैंने यहाँ आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। मैं यही वर्किंग आपको वजाहत करता हूँ डायाग्राम में। डायाग्राम अगर आपको क्लियर तो आपको वर्किंग भी आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स है। इलेक्ट्रॉन सोर्स यहाँ एक फिलामेंट है, फिलामेंट्स इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन।
उन इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये फैसला करेगा बैटरी का एडजस्टेबल वोल्टेज। जितना वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतने ही इलेक्ट्रॉन तेजी से एक्सेलरेट करेगा, अपने टारगेट की जानिब चलेगा। जी बेटा, आप तमाम ने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको याद होगा ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी हाई है। वजह क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज 30 किलो वोल्ट से सर्वल मेगा वोल्ट तक। जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो अंडरस्टूड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, रास्ते में आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट, इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक कंडेंसर। ये मैग्नेटिक कंडेंसर, ये लेफ़्ट और राइट, ये मैग्नेटिक कंडेंसर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए, हम इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये मैग्नेटिक कंडेंसर। ये मैग्नेटिक कंडेंसर बेसिकली मैग्नेटिक कंडक्टिंग लेंस हैं। ये मैग्नेटिक कंडेंसर क्या है? मैग्नेटिक कंडक्टिंग लेंस है बेटा। इनका काम है फोकस करना, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक कंडक्टिंग लेंस, मैग्नेटिक कंडेंसर, ताकि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट अपने टारगेट, अपने स्पेसिमेन पर आकर स्ट्राइक करे। ये स्पेसिमेन आप देख रहे हैं, ये है आपका टारगेट। इलेक्ट्रॉन जो इस फिलामेंट से हीटेड इलेक्ट्रॉन आए, तेज़ी से एक्सेलरेट करते हुए इलेक्ट्रॉन आए, ताकि वो डायरेक्ट अपने टारगेट पर स्ट्राइक करें, उनको फोकस करेगा मैग्नेटिक कंडक्टिंग लेंस, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कंडेंसर। और ये जो टारगेट है, टारगेट की डेंसिटी डिफरेंट है, डिफरेंट स्पेसिमेन हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। जितना आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होगा, तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा, उतना आपका क्या है टारगेट सॉलिड होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से आकर इस निकल को स्ट्राइक करता है, मुमकिन है कि कुछ डिफ्रैक्ट हो जाए, कुछ इस स्पेसिमेन के अंदर एंटर भी हो सकता है। ठीक है जनाब। जी बेटा, ये जो आपका स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन की डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके बाद आप डायग्राम में देख सकते हैं मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव, ये दो, ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव है और ये इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर आपको नज़र आएगा। ये आपके पास मैग्नेटिक और इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव, ये क्या करेंगे, फर्स्ट पहला इमेज, ये पहला इमेज आपका बनेगा। और पहला इमेज कौन बनाएगा? मैग्नेटिक और इंटरमीडिएट इमेज। जी, मैग्नेटिक और इंटरमीडिएट ये इमेज प्रोजेक्टर ये पहला इमेज बनाएंगे। और पहला इमेज खूबियाँ अंडरलाइन कर लें, रियल इंटरमीडिएट इमेज। पहला इमेज जो बनेगा रियल और इंटरमीडिएट इमेज बनेगा। मज़ीद आपका जो सेकंड इमेज है मैग्नीफाइड इमेज है, ये सेकंड इमेज फाइनल इमेज ये यहाँ बनता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। ये फाइनल इमेज आपका स्पेसिमेन का फाइनल इमेज, सेकंड मैग्नीफाइड इमेज यहाँ बनेगा। ये डायाग्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ये सारी वर्किंग आप रीडिंग करेंगे तो आपको हर एक लाइन क्लियर हो जाएगी। वर्किंग के बाद आगे हेडिंग दें अब मैग्नीफाइंग पावर। अब आगे जो आएंगे इनमें आपको हिंट मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इन दोनों में किसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है, किसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बेटर पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंडरलाइन कर लें एक और अहम बात, सिंस वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इज अंडरलाइन 1000 ऑफ टाइम शॉर्टर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। कीमती बात हाईलाइट कर लें, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 1000 टाइम हज़ारों गुना शॉर्टर कम है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हज़ारों गुना शॉर्टर कम है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और विजिबल लाइट की वेवलेंथ, बेटा अगर दोनों को कंपेयर करूं तो अंडरलाइन कर लें, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हज़ारों गुना शॉर्टर है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट।
क्योंकि वेवलेंथ कम है। सो मैग्नीफाइंग पावर इज फॉर ग्रेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो हाईलाइट कर लें, मैग्नीफाइंग पावर मच मच ग्रेटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ब्लॉक कर दें, मैग्नीफाइंग पावर बहुत बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ज़्यादा मैग्नीफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है, किसकी निस्बत? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की निस्बत। It is the wave nature of electron which makes electron microscope to show। इसी खूबी की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो करता है माइनर डिटेल, हर एक छोटी से छोटी मालूमात नॉट विजिबल विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट से जो डिटेल नहीं दे सकती वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे सकती है। जैसे समझाने के लिए ना बेटा, आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप अपने हाथ को देखें, आपके हाथ पर बेपनाह जरासीम है, क्या नजर आएंगे या नहीं? तो उन जरासीमों को कौन शो करेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ज़्यादा रेजोल्यूशन मैग्नीफाइंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो हर छोटी से छोटी मालूमात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको देगा जिसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट से वजाहत ना कर सके। इसके बाद हेडिंग देंगे रेजोल्यूशन। A resolution of 0.5 to 1 nanometer. 1 nanometer is possible with a 50, underline 50 kilovolt, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको रेजोल्यूशन देगा, अंडरलाइन करें, कितनी रेजोल्यूशन देगा? 0.5 to 1 नैनोमीटर। कब देगा ये रेजोल्यूशन? 0.5 to 1 नैनोमीटर। ये रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब देगा? जब हाईलाइट करें, वोल्टेज कितना अप्लाई करोगे? 50 किलो वोल्ट। एज कंपेयर टू इसके बरक्स जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी रेजोल्यूशन ब्लॉक करें 0.2 माइक्रोमीटर। ऑप्टिकल रेजोल्यूशन कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर। अब आप देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन नैनोमीटर में है और ऑप्टिकल की रेजोल्यूशन माइक्रोमीटर में। तो नैनो 10 की पावर -9 और ये माइक्रो 10 की पावर -6। तो ज़्यादा बेहतर रेजोल्यूशन, ज़्यादा डिटेल से कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसके बाद हेडिंग दें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक और एडवांटेज, एक और डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3 डायमेंशनल इमेज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बदौलत आप अंडरलाइन करें, अचीव कर सकते हो जी 3 डायमेंशनल इमेज और बाय मॉडर्न वर्जन। और इसी को हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी 3D इमेज। 3D इमेज आपको कौन देगा? मॉडर्न वर्जन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपको 1 डायमेंशनल इमेज दे दें, लेकिन 3 डायमेंशनल ज़्यादा बेहतरीन वजाहत, हर एक इंफॉर्मेशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको करेगा। तो बेटा आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के लिए। तमाम बातों को तवज्जो से सुने, टेक्स्ट बुक से आप एक एक लाइन पढ़ें, डिफरेंस तलाश करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है, हमारे लिए ज़्यादा बेटर यूज़ करने में क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ज़्यादा फेवरेबल कौन सी हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।